इन वशीकरण और सम्मोहन, इनके अंदर अंतर क्या है और सम्मोहन क्या है? सम्मोहन क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है। ये इतनी आसान भी नहीं है, परंतु सम्मोहन क्रिया अगर जिसके ऊपर कर दी जाए तो व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकता किसी भी हालत में। आप यहाँ बैठे हैं, दूसरा व्यक्ति चाहे अमेरिका ही क्यों ना बैठा हो, इंग्लैंड ही क्यों ना बैठा हो, अगर उसके नाम फोटो के ऊपर भी हम सम्मोहन कर देते हैं ना, तो वहां से ही वो व्यक्ति उससे कांटेक्ट कर लेगा। अगर किसी की रिश्ता या फिर लाइफ खराब होने की बात आ जाए तो ये क्रिया गलत है। देखो, आप गलत नजरिए से देखोगे तो गलत है, और सही नजरिए से देखोगे तो सही है। गलत नहीं है, सही है। तो गुरुजी, जो ये मारण वशीकरण है, ये किस तरह से होता है? इसका प्रोसेस क्या है? मारण वशीकरण कहो, मारण क्रिया कहो, या चाहे मूठ करनी कहो, तीनों एक ही चीज है। और इसका प्रोसेस, तो ये जो आपने बताया तीसरे दिन जाके मार देती है, वो जो भी है आपकी हाँ, जो प्रेतराज है जो भी, तो वो कितने समय में मार देगी? राम राम दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ फिर से रुद्र अघोरी जी हैं, जिनके साथ हमने पहले भी एपिसोड कर लिया है। तो आप सभी के प्यार से फिर से हमने इनवाइट किया है रुद्र अघोरी जी को। आज हम बात करेंगे वशीकरण और डार्क एंटिटीज के बारे में, क्योंकि बहुत लोग वशीकरण के बारे में जानते हैं लेकिन उसकी गहराई में आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम इस एपिसोड में हम बात करेंगे वशीकरण के गहराई में और डार्क एंटिटीज के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। राम राम गुरु जी। राम राम, जय सीताराम, जय महाकाल, जय श्री महाकाल। जय बाबा भूतनाथ। कैसे हो गुरु जी? बस अच्छे हैं, परमात्मा की दया है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अच्छा है। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप पिछली बार जो आए थे उस टाइम आपने भगवा धारण किया था, वस्त्र आपके भगवा थे। इस बार आप काले वस्त्रों के अंदर हैं, तो इसके पीछे क्या है? देखो, काले वस्त्र ये अघोरी का रूप है। काले वस्त्र, हम जो अघोर साधना करते हैं ना, ये अघोरी का रूप है। महाकाल, महाकाल का दूसरा रूप है अघोरी, और अघोरी का रूप है ये काले वस्त्र। अघोरी का यही पहचान है। और वो जो भगवान वस्त्र थे, वो तो हम अपनी इच्छा के मालिक हैं, कभी वो भी पहन लेते हैं। और जिस दिन आपके पास आए थे, वो जो कपड़े पहने थे उसी भेष में आ गए। परंतु ये हमारा विशेष भेष है, काले वस्त्र ही धारण करते हैं हम। गुरु जी, वशीकरण के बारे में मैं भी जानता हूँ, ऑडियंस भी जानती है। हाँ, वशीकरण का मतलब है किसी को अपने वश में करना, लेकिन वशीकरण और सम्मोहन, इनके अंदर अंतर क्या है और सम्मोहन क्या है? देखो, वशीकरण, वशीकरण और सम्मोहन दोनों ही तंत्र की क्रिया है, परंतु दोनों का क्रिया अलग है, नियम अलग है, विधि अलग है। वशीकरण है, वो तो आपने कहा कि किसी को वश में करना, ठीक है। परंतु ये सम्मोहन है ना, ये सम्मोहन थोड़ी अलग क्रिया है। सम्मोहन का मतलब है किसी को अपनी ओर मोहित कर लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना। और अगर वो सामने वाला व्यक्ति अपनी ओर मोहित हो जाता है ना, तो फिर हमारे बिना वो नहीं रह सकता। अच्छा, ये वाली सिचुएशन आ जाती है उसमें। हाँ, ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि जिसके ऊपर सम्मोहन क्रिया हम कर देते हैं जिस व्यक्ति के नाम से, तो वो व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकता, वो पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता ना, उसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसके ऊपर सम्मोहन क्रिया कर दी जाती है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उसके ऊपर मोहित हो जाता है। तन मन धन, दिल और दिमाग, हर तरह से उसके ऊपर मोहित हो जाता है। उसको सामने वाले व्यक्ति के सिवा कुछ नहीं दिखता। सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिखाई देती है। इसका नाम है सम्मोहन। सम्मोहन। सम्मोहन क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है, ये इतनी आसान भी नहीं है। परंतु सम्मोहन क्रिया अगर जिसके ऊपर कर दी जाए तो व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकता किसी भी हालत में। तो सम्मोहन क्रिया क्या
शमशान के अंदर होती है या फिर हम कहीं भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी आप नहीं कर सकते। ये तो शमशान के अंदर ही होती है। और सच्चा तांत्रिक है, अघोरी है, वही सम्मोहन क्रिया कर सकता है। जिसने तंत्र शक्ति प्राप्त कर रखी है, साधना शक्ति प्राप्त कर रखी है, सिद्धि प्राप्त कर रखी है, वही व्यक्ति इस सम्मोहन क्रिया को कर सकता है। ऐसे हर एक व्यक्ति क्या कर पाएगा? सम्मोहन क्रिया कोई आसान है क्या? बहुत कठिन है। अच्छा, नॉर्मल अघोरी या फिर तांत्रिक नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। सम्मोहन क्रिया अगर ऐसे करते तो फिर हमारे पास कौन आता? इसका भी अपना एक नियम होता है ना। इसमें भी ऊर्जा लगती है, शक्ति बहुत लगती सारी लगती है, बहुत सारी ऊर्जा लगती है। बहुत सारे लोग आते हैं। वशीकरण और सम्मोहन, ये सारे ही काम करवाते हैं, परंतु सम्मोहन एक अलग क्रिया है, ज्यादा प्रभावी क्रिया है। जिन लोगों को जल्दी होती है, क्योंकि आपने सवाल किया तो मैं बता देता हूँ। कुछ लोग आते हैं कि गुरुजी हमने बहुत सारे काम करवा लिए हैं, वशीकरण भी करवा लिया, परंतु अभी तक काम नहीं हुआ। और उन लोगों का विश्वास है वो खत्म हो जाता है। जगह जगह जाते हैं तो काम नहीं बनता, तो विश्वास तो टूटेगा ही टूटेगा ना। तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर हम सम्मोहन क्रिया करते हैं। हम फिर वो वशीकरण नहीं करते जिनको ज्यादा जल्दी है। और सम्मोहन क्रिया का परिणाम मात्र 3 दिन के अंदर हो जाता है। अच्छा। 3 दिन के अंदर सम्मोहन जिस व्यक्ति के ऊपर हम कर देते हैं ना, उसका परिणाम 3 दिन के अंदर उस सामने वाले व्यक्ति को उसके वश में होना ही पड़ता है, उसके ऊपर मोहित होना ही पड़ता है, भले ही वो कितना भी दूर क्यों ना हो। अच्छा। आप यहाँ बैठे हैं, दूसरा व्यक्ति चाहे अमेरिका ही क्यों ना बैठा हो, इंग्लैंड ही क्यों ना बैठा हो, अगर उसके नाम फोटो के ऊपर भी हम सम्मोहन कर देते हैं ना, तो वहां से ही वो व्यक्ति उससे कांटेक्ट कर लेगा। अच्छा। इतना ताकतवर होता है सम्मोहन। तो नाम फोटो से सम्मोहन क्रिया हो जाती है? हाँ, बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, ऐसे नाम तो फोटो से भी सम्मोहन क्रिया हो जाती है। कुछ लोग हमारे पास चल के आते हैं तो उनका भी कम काम करते हैं, परंतु सब लोग यहाँ चल के आने में असमर्थ होते हैं। अब जो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया बैठा है, इंग्लैंड बैठा है, पंजाब बैठा है, महाराष्ट्र बैठा है, वो यहाँ कैसे आएगा? सब लोग तो सक्षम नहीं होते ना। तो ऐसे लोगों के ऊपर नाम और फोटो, छाया चित्र जो होता है ना, सामने वाले का और अपना जो करवा रहा है और जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, दोनों का नाम और फोटो के ऊपर ये सम्मोहन क्रिया होती है और बहुत ही प्रभावशाली होती है। और 1000% इसका परिणाम मिलता है। और हमने बहुत सारे लोगों पे किया है। तो आपका कहना ये है, अगर किसी पे सम्मोहन क्रिया की जाए तो वो 7 समुंदर पार भी क्यों ना हो, लेकिन वो उसके वश में जरूर होगी, मतलब उसके लिए जरूर आएगा वो। चाहे दुनिया में किसी भी कोने में हो, इस धरती के किसी भी भाग में बैठा हो, उसको कांटेक्ट उससे करना ही पड़ेगा, संपर्क करना ही पड़ेगा, उसके लिए आना ही पड़ेगा। और ऐसे केस हमारे पास बहुत सारे आए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का एक लड़का था, वो पिछले महीने की बात है, आपके चैनल से नंबर लिए थे उसने, तो बता रहा था मेरे को कि गुरुजी हमारी प्रेमिका, हम जिससे शादी करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय तक जिसके साथ हमारा रिश्ता चला है, संबंध है, बातचीत हो रही है, परंतु वो आना नहीं चाहती यहाँ। परिवार भी उसको कहता है कि भाई तू जा सकती है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो चुका है, वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लड़की यहाँ से वहाँ उसके पास जाने से पीछे हट रही थी। वो कह रही थी हम अपने परिवार को, देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। और वो लड़का बेचारा वहाँ काम करता है, तो उसको तो कमाना ही पड़ेगा ना, जाना ही पड़ेगा ना। तो उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर सम्मोहन क्रिया करवाई थी। आपसे? हाँ, हमसे। और हमने ये क्रिया करी थी 1.25 महीने के अंदर अंदर। और वो लड़की वहां जाना पड़ा उसको, और चली जाना पड़ा और चली गई। और फिर जाने के बाद में उस बच्चे का कॉल आया कि गुरुजी सम्मोहन क्रिया का असर मेरे को आज मिला है। काम तो बहुत करवाए थे उसने, पहले भी बहुत सारे लोगों से करवाए थे, परंतु सम्मोहन क्रिया का आपने पूछा ना, तो ये मैंने आपको उदाहरण बताया है। ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी नहीं है बात, थोड़े दिनों पहले की है। वो लड़की को यहाँ से वहां जाना पड़ा और आज वो अच्छे से रह रहे हैं।
आज भी वो दोनों बात करते हैं हमसे, आज भी बात करते हैं। सम्मोहन क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और जिन लोगों को जल्दी होती है ना, क्योंकि आजकल देखो किसी में टाइमिंग नहीं, मतलब वो टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, रुकना नहीं चाहता बिल्कुल नहीं कोई। है, रुकना कोई नहीं चाहता, हाँ। सबको जल्दी है, हम्म, सबको जल्दी है। हम्म। तो ऐसे लोगों के ऊपर सम्मोहन की क्रिया की जाती है और परिणाम 1000% मिलता है। तो गुरुजी कुछ ऐसे केस भी आते हैं जैसे कि कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है। अब जैसे लड़की लड़के को प्यार करती है लेकिन लड़का उसे भाव नहीं देता, और लड़की सम्मोहन वशीकरण करवाया, मतलब वशीकरण नहीं, सॉरी, कि सम्मोहन क्रिया करवाई और वो लड़का उससे प्यार करने लग गया, उसको देखने लग गया, उसे मतलब वो जो फीलिंग होती है रिलेशनशिप वाली वो उसके अंदर आ गई। कुछ ऐसे केस भी आते हैं। बहुत सारे केस आते हैं, तो कुछ बहुत सारे केस आते हैं, लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं। और आजकल तो देखो ये प्यार प्रेम के लोग कुछ ज़्यादा ही आते हैं मेरे पास। कोई कहता है कि गुरुजी हमारा रिश्ता इसके साथ इतने लंबे समय तक चला, अब जा कर के शादी के लिए वो लड़की मना कर रही है। और कोई बेटा बहन बोलती है कि गुरुजी हमारा रिश्ता उसके साथ तय हो गया, शादी की डेट भी फिक्स हो गई, परंतु परिवार के लोग एग्री नहीं है। अनेक प्रकार के केस आते हैं। देखो अभी पिछले दिनों की बात है, महाराष्ट्र से एक लड़का आया था मेरे पास जी। वो कह रहा था कि गुरुजी हम उस लड़की को बहुत प्यार करते हैं, बहुत साथ में रहे थे, बहुत प्यार प्रेम करते थे पहले, परंतु अब वो लड़की हमें नहीं चाहती है। इग्नोर कर दिया उसने लड़की को, लड़के ने। हम लड़का लड़की को चाहता है परंतु लड़की लड़के को नहीं चाहती। तो ये तो एक तरफा प्रेम हो गया ना। हाँ, एक तरफा और प्रेम कभी एक तरफा हो नहीं सकता। हम्म। तो उसने मेरे से सम्मोहन करवाया था उस लड़की के ऊपर, और हमने ये सम्मोहन क्रिया करी थी, अच्छा, करी थी। अभी अगले महीने उन दोनों का शादी है। अच्छा। अभी अगले महीने फरवरी के बाद में उन लोगों का शादी तय हो चुका है, और अच्छे से वो बातें करते हैं, अच्छे से रहते हैं। सम्मोहन क्रिया का प्रभाव होता है। अनेकों केस है हमारे पास, कोई एक केस नहीं है, अच्छा। हजारों केस है। तो गुरुजी आपने बताया कि उसकी शादी हो गई है, तो वो सम्मोहन क्रिया कितने टाइम तक चलेगी, मतलब कब तक रहेगी उसके ऊपर? देखो सम्मोहन क्रिया इसका कोई समय नहीं होता। अगर एक बार किसी के ऊपर हमने कर दिया ना तो वो हमेशा के लिए होता है। जिस प्रकार से सम्मोहन क्रिया करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर, तो जब तक उसको हम नहीं तोड़ेंगे तब तक रहेगा। और अगर किसी को शादी ही करना है किसी से, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो शादी ही करना चाहता है तो उसको तोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? कि कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमें तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही उससे रिश्ता रखना है, 5 साल ही रखना है। तो ऐसे लोग हैं वो काम करवाते हैं और फिर 5 साल पूर्ण होने के बाद में उसको तोड़वाना पड़ता है, तब जाकर के वो अलग हो जाते हैं। उसका कोई समय सीमा नहीं होता, ये हमेशा के लिए होता है। जिस प्रकार हम क्रिया करते हैं उसी प्रकार से इसको तोड़वाना भी पड़ता है। जब तक नहीं तोड़ते तब तक इसका प्रभाव खत्म नहीं होता। अच्छा। तो अभी गुरुजी आपने बताया कि वो करवाते हैं इसलिए, और वो समय जब तक आप नहीं तोड़ोगे तब तक वो नहीं हटेगी। लेकिन कोई और तांत्रिक या अघोरी उसे तोड़ेगा तो वो क्या वैसे ही इग्नोर करेगी उसको, उसके साथ जो संबंध है वो उसको तोड़ेगी उस संबंध को, या फिर निभाएगी उस संबंध को? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति करता है ना वही तोड़ सकता है। हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, कौन सी विधि से कर रहे हैं, वो हम जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। और अगर कोई तोड़ भी देता है ना तो भी देखो कोई करने वाला ही तोड़ पाएगा, ऐसे कोई साधारण व्यक्ति तोड़ भी नहीं सकता। आप कौन सा काम करवा रहे हैं, हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम कौन सी विधि कर रहे हैं, कौन सा नियम है, वो अलग अलग विधि नियम होता है ना। तो हम जो कर रहे हैं वो हम जानते हैं, कोई दूसरा कैसे जान सकता है। इसको तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि कोई और नहीं तोड़ सकता, तो क्या आप भी नहीं तोड़ सकते किसी पे सम्मोहन क्रिया हुई है तो? हम तोड़ सकते हैं, हमने आपको कहा ना कि साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। मतलब साधारण आप व्यक्ति, साधारण नहीं हो। साधारण व्यक्ति, देखो हम अपने आप को साधारण असाधारण नहीं बताते,
परंतु हमने ऐसा किया है, हमने तोड़ा है, इसलिए हम अपने को बता रहे हैं, परंतु हर किसी के बस की बात नहीं है। तो गुरुजी मैं यही पूछ रहा पहली हूँ। बात तो देखो, सम्मोहन क्रिया करना भी कोई नहीं जानता ना। सम्मोहन, ये आप शब्द जानते हैं, परंतु सम्मोहन क्या है, कैसे करते हैं, इसका विधि क्या है, इसका नियम क्या है, परिणाम क्या है, ये चीजें बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। हम ये नहीं कहते कि हम ही जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वही कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वही इसको तोड़ सकते हैं। तो गुरुजी मेरा फिर से यही चीज है कि अगर जैसे किसी ने जो जानता है इसके बारे में उसने तोड़ दिया, तो क्या उसके रिश्ते पर कुछ इफेक्ट आएगा, कुछ इसके रिश्ते पर कुछ ऐसा नुकसान होगा उसका? करने वाले पे। हाँ, जिसके ऊपर सम्मोहन क्रिया की, उसका विवाह हो गया, उसका रिश्ता बना हुआ है उस क्रिया की वजह से, लेकिन उस क्रिया को जब हटा दिया तो क्या उसके रिश्ते पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, क्या होगा? अगर काफी लंबे समय से उन दोनों का रिश्ता है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उन सम्मोहन क्रिया को तुड़वा देता है, तो वो दोनों अलग हो जाएंगे, अलग होंगे ना। हाँ, अलग तो पहले से होंगे। वो एक है, और अगर किसी ने उनके ऊपर किए गए सम्मोहन को तुड़वा दिया तो वो अलग हो गए, तो उसका प्रभाव तो होता ही है। तो फिर ये तो गलत हुआ ना। देखो, कि मतलब एक उदाहरण सही, जैसे आपने बताया कि उस लड़की और लड़के का विवाह वगैरह हो गया, अगर उसकी कल को टूटता है, मतलब वो क्रिया, सम्मोहन क्रिया हट जाती है, तो उसका रिश्ता टूटेगा, क्योंकि वो हाँ लड़की उसको पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल। है ना? तो उसकी तो लाइफ ही खराब हो गई। देखो, लाइफ खराब नहीं होती है, जो व्यक्ति करवा रहा है उसको चाहता है, इसीलिए तो करवा रहा है ना। जिसको चाहते ही नहीं है उसके ऊपर कौन करवाएगा। नहीं, वो बात सही है। आप किसी से प्यार प्रेम करते हो, हम्म, और वो लड़के अगर किसी दूसरे के साथ में पहले से है, वो आप उसको नहीं देख पाओगे ना। हम्म, तो देखो, इसको आप सही नज़र से देखोगे तो सही है, और गलत नज़र से देखोगे तो गलत है। आप उस व्यक्ति के ऊपर कोई नुकसान की क्रिया नहीं करवा रहे, उसको हानि नहीं पहुंचा रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को उसको पाने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान नहीं है। आप उससे प्रेम करते हैं तभी तो ये काम करवा रहे हैं ना। आप उसको मारने के लिए तो नहीं करवा रहे ना, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं करवा रहे, तो इसमें गलत क्या है, क्या गलत है। गलत ये है कि अगर किसी की रिश्ता या फिर लाइफ खराब होने की बात आ जाए तो ये क्रिया गलत है। देखो, आप गलत नज़रिए से देखोगे तो गलत है, और सही नज़रिए से देखोगे तो सही है। गलत नहीं है, सही है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, तो आप उसको कैसे मंजूर करोगे। आपको कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। तो ये गलत नहीं है, हम इसको गलत नहीं मानते। अच्छा, गुरुजी कोई कैसे काम करवाता है तो किसी बाबा या अघोरी या फिर तांत्रिक किसी से भी करवाता है, तो कैसे पहचान करें कि ये बाबा सही है या हमसे कुछ ऐसा फ्रॉड बाजी नहीं होगी, तो इसकी कैसे पहचान होगी? देखो, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया है, और यही सवाल बहुत से भाई बहुत सी बहनें मेरे से करती है कि गुरुजी हमने इतना काम करवाया, नाना प्रकार के काम, क्योंकि उनके मन में विश्वास होता है, आशा होती है, शायद गुरुजी के पास जाएंगे हमारा समाधान होगा। तो वो आशा विश्वास लेके किसी के पास जाती है, और वहाँ उसको धोखा मिल जाता है, तो उसका विश्वास कम हो जाता है, पैसा भी लग जाता है, धोखा भी मिल जाता है, और समय भी बर्बाद हो जाता है, हर तरह से हानि हो जाती है, तो विश्वास तो टूटेगा टूटेगा। तो ऐसे लोग हमसे ये सवाल करते हैं, तो हम उन लोगों को एक ही बात कहते हैं, भाई सच और झूठ में फर्क कैसे करोगी, सही कौन है गलत कौन है, आप पता कैसे करोगी। सबसे पहले तो देखो कि आप किससे बात कर रहे हो, आपने जिसको देखा सामने वाला व्यक्ति वही है या नहीं है, सबसे पहले तो इसका ट्राई करो। आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारा वीडियो और कोई तीसरा व्यक्ति बात कर रहा है, तो बहुत सारे भोले भाले लोग जो होते हैं वो फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम यही कहते हैं, आपसे भी कहते हैं कि सच और झूठ का अगर आपको
फैसला करना है ना, तो सबसे पहले तो देखो, उसको देखो सामने वाला व्यक्ति वही चीज वही है या कोई और है, और फिर देखो कि सामने वाला व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके बाद में आप काम करवाओ। और पहले ही प्रयास में अगर आपको परिणाम मिल जाए तो वो सही है, और पहले ही प्रयास में अगर आपको परिणाम न मिले तो वो गलत है। आपको परिणाम मिलेगा, जो काम आप करवा रहे हैं उस काम में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, परिणाम मिलेगा, तभी तो आपको संतुष्टि होगी ना। तो सच और गलत का फैसला तो आप ही करने वाले हैं, परंतु आंखों से देख के काम करवाना चाहिए। गुरुजी, क्या दुनिया में फ्रॉड बाजी बहुत चल रही है? मतलब बाबा, कुछ ऐसे बाबा हैं जो पैसे ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, तो इसके पीछे आप क्या बोलना चाहोगे? इनको क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, बहुत सारे लोग हैं, ये समझो कि दुनिया में 90% तो गलती है, सच्चाई बहुत कम है, झूठ ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों से हम यही कहते हैं कि भाई आंखें बंद करके किसी पे विश्वास मत करो, पहले देखो, जहाँ देखते हैं वो चीज़ मिलती है तो वो सही है। आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारे पास बहुत सारे भाई आते हैं, बहुत सारी बहनें आते हैं कि गुरुजी हमने 4 जगह काम करवा लिया, कोई बोलता है कि मैंने 5 जगह काम करवा लिया, परंतु मिला क्या? धोखा मिला। तो हम कैसे विश्वास करें? तो ऐसे लोगों के लिए हम यही कहते हैं कि बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कुछ मत करो। जो करना है सही जगह जाओ और सही नियम, सही विधि, आशा और विश्वास से काम करवाओ, और सामने वाला व्यक्ति और काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति अगर सही होंगे तो ही आपका काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। धोखे में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, परंतु हम तो देखो, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ करते हैं, और आज तक जिन लोगों का काम किया उन लोगों का काम बना है। इसमें हमारा कुछ नहीं, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। और हम, जो व्यक्ति हमारे पास आशा, विश्वास, श्रद्धा, भाव लेके आता है, तो हम उसी साथ श्रद्धा, विश्वास, भाव से उसका काम करते हैं, और होता है गुरुजी के आशीर्वाद से। आज तक तो जो भाई बहन हमारे पास आए हैं वो कभी निराश होकर नहीं लौटे। गुरुजी, अब आते हैं संभोग वशीकरण पे। संभोग वशीकरण क्या है? संभोग वशीकरण, देखो अनेक प्रकार के वशीकरण होते हैं, उनमें संभोग वशीकरण भी है। कुछ लोग कामदेव वशीकरण कहते हैं इसको, और कुछ लोग संभोग वशीकरण कहते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं और संभोग वशीकरण भी हम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी काम शक्ति को अपने वश में नहीं रख सकता और जिसके ऊपर ये क्रिया करवाता है उसके ऊपर हम संभोग वशीकरण कर देते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति किसी भी हालत में मिले बगैर नहीं रह सकता। संभोग करे हाँ, बगैर नहीं रह संभोग करे सकता। बगैर नहीं रह सकता, उसको मिलना ही पड़ता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मिलना नहीं, उसे संभोग करना ही पड़ेगा। हाँ, उसको संभोग करना ही पड़ता है, भले ही स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिसके ऊपर ये क्रिया कर देते हैं ना, तो वो उससे मिले बगैर, उससे संभोग करे बगैर रह नहीं सकता, किसी भी हालत में उसको मिलना पड़ता है। बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। तो गुरुजी, ये संभोग वशीकरण में क्या होता है? इसका प्रोसेस क्या है? देखो, संभोग वशीकरण जिस व्यक्ति के ऊपर हम करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उन दोनों व्यक्तियों का तस्वीर और नाम मंगाया जाता है। तस्वीर और नाम मंगा करके शमशान की क्रिया के द्वारा इस साधना को किया जाता है, इस वशीकरण को किया जाता है। आटे का पुतला बनाया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों का, और उस पुतले के ऊपर सामने वाले व्यक्ति का तस्वीर लगाया जाता है, उनका नाम लगाया जाता है, और नाम और तस्वीर लगा करके और उनके ऊपर काम शक्ति का प्रयोग किया जाता है। काम शक्ति का प्रयोग उस पुतले के ऊपर करते हैं ना, तो उस डायरेक्ट उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। जो व्यक्ति ये करवा रहा है, जिसके ऊपर करवा रहा है, उसके ऊपर उसका प्रभाव होता है। हम यहाँ शमशान में करते हैं ना,
तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति के दिल के ऊपर होता है, दिमाग के ऊपर होता है। और सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, जो काम करवा रहा है ना, उसके पास उसको जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा और उसके साथ संभोग करना ही पड़ेगा। इतना प्रभावशाली है ये। इसका थोड़ा क्रिया अलग है, परंतु बहुत ज़्यादा प्रभाव है। सामने वाले व्यक्ति को मिलना ही पड़ता है किसी भी हालत में। अच्छा, वो मिले बगैर रह नहीं सकता। तो वो जो आपने बताया कि पुतला बनाना पड़ता है, क्या उस पुतले को भोग भी देना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल देना पड़ता है। तो किसका भोग लगाते हो आप, किसका भोग देते हो? देखो, हम शमशान की साधना करते हैं और शमशान की साधना में आप जानते हैं कि किसका भोग लगता है? तामसिक भोग लगता है, क्योंकि हम अघोरी लोग हैं और अघोरी तामसिक क्रिया का ही भोग उपयोग करता है, तामसिक भोग ही लगता है। जो उस पुरुष को चाहिए वो चीजें उस पुतले को भी चाहिए। हाँ भाई। और उसके ऊपर जो हम प्रयोग करते हैं वो डायरेक्ट उसी के ऊपर प्रयोग करते हैं। आपने अभी बताया संभोग वशीकरण के बारे में, कुछ ऐसे और भी वशीकरण हैं? कितने प्रकार के होते हैं वशीकरण? बहुत सारे प्रकार होते हैं। अच्छा। देखो, तंत्र शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आप जितना इसके अंदर जाओगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। अनेक प्रकार के वशीकरण होते हैं। आपने पूछा कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के, 108 प्रकार के वशीकरण होते हैं। संभोग वशीकरण, मारण वशीकरण, पुतला वशीकरण, सर्वसिद्धि वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण, अनेक प्रकार के हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी वशीकरण, मारण वशीकरण के अंदर क्या होता है? देखो, मारण वशीकरण ये अलग क्रिया है। ये हम बहुत कम रूप में करते हैं, परंतु बहुत सारे लोग आते हैं जिनको अपनी जान का खतरा है किसी व्यक्ति से। अगर आपको कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको किसी सामने वाले व्यक्ति से जान का खतरा है, उसके ऊपर ही मारण वशीकरण किया जाता है। ऐसे साधारण व्यक्तियों के ऊपर वशीकरण, ये मारण वशीकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मारण वशीकरण के लिए मूठ छोड़ना पड़ता है। मूठ की क्रिया भी उसी के साथ में की जाती है। और जिसके ऊपर ये मारण वशीकरण करते हैं ना, सामने वाला व्यक्ति खत्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही कम रूप में करते हैं हम। अगर आपको जान का खतरा है किसी व्यक्ति के वजह से, तो आप ये काम करवा सकते हो, वरना ये काम हम साधारण लोगों के लिए करते भी नहीं है। अच्छा, तो मारण करने के लिए वशीकरण का कैसे यूज करते हो आप? देखो, मारण क्रिया होती है, उसमें मूठ छोड़ा जाता है। मूठ क्रिया तो अलग होती है। मूठ क्रिया देखो इसी का एक हिस्सा है। आप उसको अलग बोलते होंगे, परंतु हम उसको मारण वशीकरण बोलते हैं। किसी के ऊपर मारण कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाता है। उससे आप मूठ बोलो या चाहे मारण क्रिया बोलो या चाहे मारण वशीकरण बोलो, कुछ भी बोलो, अनेक लोग हैं, अनेक भाषाएं हैं। तो गुरुजी, जो ये मारण वशीकरण है, ये किस तरह से होता है, इसका प्रोसेस क्या है? मारण वशीकरण कहो, मारण क्रिया कहो या चाहे मूठ करनी कहो, तीनों एक ही चीज है। और इसका प्रोसेस, इसका विधि है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर हम ये मारण क्रिया करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और फोटो होना चाहिए, उसी व्यक्ति का होना चाहिए। हाँ, और उस व्यक्ति का एड्रेस भी होना चाहिए। अभी वो वर्तमान जिस समय में रहता है ना, उसका एड्रेस, उसका नाम और उसका फोटो, इन तीनों को लेकर के, और शमशान की भूमि में जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है ना, उसी चिताओं की राख के ऊपर बैठ करके और रात्रि को 12 से 1 बजे के बीच में ये क्रिया की जाती है। और इसमें उस व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का नाम और फोटो, उसके ऊपर हम ये क्रिया करते हैं। और प्रेतराज सरकार की जो हमारे पास सिद्ध शक्ति है, उस प्रेतराज को हम उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ते हैं। हाँ, जिस भी स्थान में वो है उसी जगह वो खत्म हो जाता है। मारण क्रिया इतनी खतरनाक? हाँ, मारण क्रिया इतनी खतरनाक है। इस मारण क्रिया की विधि को करने में 3 दिन का समय लगता है।
अच्छा। और तीसरे दिन, ये रात्रि का जो मैंने आपको बताया ना, ये तीसरे दिन रात्रि को 12 से 1 के बीच में किया जाता है। अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति अभी आज शुरू करवा रहा है ना, हम्म। तो आज शुरू हम करेंगे, तो 3 दिन के बाद में वो व्यक्ति का ऊपर वो चीजें लागू होती है। तो ये जो आपने बताया तीसरे दिन जाके मार देती है, वो जो भी है आपके जो हाँ, प्रेतराज हैं जो भी, तो वो कितने समय में मार देगी? देखो, इस क्रिया को करने में 3 दिन का समय लगता है, परंतु तीसरे दिन रात्रि को 12 से 1 के बीच में उस शक्ति को यहाँ से छोड़ा जाता है ना, तो तुरंत ही जिस भी हालत में, कौन चाहे किसी भी जगह हो, वो उसी स्थिति में उसका मरण हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। हाँ, करने में 3 दिन लगता है, इस क्रिया को करने में 3 दिन का समय लगता है, परंतु तीसरे दिन उसको खत्म होने में कोई समय नहीं लगता। आपके पास ऐसे केस आते हैं मारण क्रिया के या फिर कुछ ऐसा? बहुत सारे केस आते हैं, अच्छा। बहुत सारे केस आते हैं, और हमने किए भी है और होता है, परंतु ऐसे लोगों के ऊपर ही ये क्रिया की जाती है जिन लोगों से अपने को जान का खतरा हो। हाँ, अगर किसी व्यक्ति से आपको नुकसान हो रहा है, जान का माल का नुकसान हो रहा है, तो उसी व्यक्ति के ऊपर हम ये क्रिया करते हैं, और ये हम पहले देखते हैं कि करवाने वाला व्यक्ति किसके ऊपर करवा रहा है। तो जिसके ऊपर हम करते हैं उसका हमें पता चलता है, उसी के ऊपर हम ये क्रिया करते हैं। तो आप ये जो आपको पता चलता है, आप देखते हो कि किस तरह वो करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, तो वो कैसे देखते हो, कौन बताता है आपको? हाँ, जिस व्यक्ति के ऊपर हम ये क्रिया करते हैं ना, तो उसके नाम और फोटो को हम देखते हैं, और देखते हैं, और देखते ही हमारा ध्यान, और हमारे पास जो प्रेतराज सरकार की जो शक्ति होती है ना, जी। उस शक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के विषय में सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, आपको प्रेतराज सरकार बताते हैं सब कुछ? हाँ, तो उनको आप जैसे बुलाते हो या फिर कैसे काम पे लगवाते हो, तो कैसे आप उनको मंत्र से बुलाते हो या फिर उनका कोई नाम रख रखा है आपने? किसका? आपके प्रेतराज सरकार का? देखो, प्रेतराज सरकार ही उसका नाम है। अच्छा। प्रेतराज सरकार की ही ये सिद्धि प्राप्त कर रखी है हमने, तो ऐसी चीजें प्रेतराज सरकार के नाम से ही की जाती है, और वही करते हैं। तो आपकी ये पूरी सहायता करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पूरी सहायता करते हैं। अच्छा, कैसा भी काम हो? कैसा भी काम हो, कैसा भी काम हो, अगर हम उनका सुमरण करते हैं तो हमारे ध्यान में आते हैं, जैसा हम करते हैं ना, उन चीज़ों में प्रेतराज सरकार पूर्ण हमारा सहयोग करते हैं। गुरुजी, एक ये भी सुनता हूँ बहुत सी रील्स में और बाबाओं के मुंह से कि उतारा रख दो, उतारा क्या है ये उतारा? देखो, उतारा क्या है, अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई बंधन करवा दिया, या कोई टोना कर दिया, या कोई टोटका कर दिया, तो ऐसे लोगों के लिए उतारे की क्रिया की जाती है। उतारे की क्रिया ऐसे लोगों के ऊपर की जाती है। मिट्टी का जो मटका है ना, जी। मिट्टी के मटके में मिठाई वगैरह कुछ रखा जाता है, काजल रोली मोली से उन चीजों, उस मिट्टी के मटके के ऊपर तिलक लगाया जाता है, और सामने वाले व्यक्ति का तस्वीर भी लगाया जाता है। अच्छा। ये चीजें लगा करके लाल कपड़े से उसको बंद करके, और जहाँ 4 रास्ते होते हैं ना, चौराहा। 4 रास्ते, वो उसको चौरास्ता बोलते हैं, चौराया। चौराया। उस चौरस्ते के अंदर इस चीज को रखा जाता है, और इसको रखने का भी अपना नियम है। अच्छा। जैसे यहाँ से हम जाते हैं ना, तो सीधे चौरस्ते जाओ, इधर उधर देखना भी गलत है। अच्छा, पीछे सीधे मुड़ के भी नहीं जाओ देखना। और सीधे रखो, और वो चीज रख के, और पानी की ऐसी कार लगाओ, और सीधे ही वापस चले आओ, तब जाकर के उसका प्रभाव होता है। अगर जाने अनजाने में आपने पीछे भी मुड़ के देख लिया ना, तो उसका असर उल्टा हो जाता है। और दूसरी बात, उस उतारे पे अगर किसी ने भूल से भी अपना पैर लगा दिया, तो वो उसके ऊपर लागू हो जाता है। इसीलिए जहाँ भी चौरस्ते में हम जाते हैं ना, तो सब लोगों को हम कहते हैं कि इन चीजों से बच के रहो। हाँ, बच के बच रहो। के रहो, और ये आप घर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप घर में करोगे
तो भूल से भी अगर आपने इधर उधर देख दिया, पीछे मुड़ के देख लिया, तो इसका असर उल्टा हो जाता है। इसलिए घर में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये तो हम लोग करते हैं, बहुत से लोगों का हम करवाते हैं, तो नियम से विधि से करने से इसका समाधान होता है। हाँ। तो गुरुजी, आपसे दूसरी बार में मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला। आशा करता हूँ आप सभी को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि आपके एक लाइक से हमें मोटिव मिले और उस मोटिव से हम आपके लिए अच्छे अच्छे गेस्ट लाते रहें। तब तक के लिए राम राम। जय महाकाल, जय जय श्री महाकाल। सीताराम।